मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आदिकाल जो पढ़ाया गया है, जितने कॉन्सेप्ट थे सबके बारे में यहाँ पे हम आदिकाल से संबंधित 40 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएंगे, जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी का कवि था। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी का कवि था। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हेमचंद। हेमचंद जो है हिंदी के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है। तो बौद्ध और जैन धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है। इनका कहने का मतलब है कि किस भाषा में, किस बोली के अंतर्गत है। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पाली में मिलता है बौद्ध और जैन धर्म साहित्य। अगला क्वेश्चन है, सौरसेनी भाषा किस क्षेत्र में प्रचलित थी। जो सौरसेनी भाषा थी वो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें सौरसेनी भाषा बोली जाती थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मथुरा में सौरसेनी भाषा प्रचलित थी। प्राकृत भाषा की अंतिम अवस्था जो लोकप्रिय हुई क्या कहलाई। जो प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृत भाषा जो थी उसकी जो अंतिम अवस्था लोकप्रिय हुई वो क्या कहलाई। तो ये कहलाई अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है अंतिम अवस्था थी किस चीज़ की, प्राकृत भाषा का। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल वीरगाथा काल का समय था। तो आदिकाल और वीरगाथा काल का समय क्या था। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के तहत आदिकाल और वीरगाथा काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध नहीं है। तो सिद्ध नहीं है, बताना है कि कौन कौन इसमें से कौन सिद्ध नहीं है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कल्हड़ जो है सिद्ध नहीं है, बाकी सरहपा, लुइपा, कड़पा ये सब सिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना किस नाम से विख्यात है। तो सिद्ध जो साधना किए थे वो किस नाम से विख्यात है। तो सहजयान नाम से विख्यात है क्या, सिद्धों की साधना। गोरखबाणी के रचयिता कौन थे। तो गोरखबाणी किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, गोरखनाथ द्वारा गोरखबाणी की रचना की गई है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के साहित्य की नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो आदिकाल से संबंधित नहीं है। तो ये हम क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे। ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा वात्सल्य। वीरगाथा काल की रचनाओं में वीर रस के साथ ही क्या प्रयुक्त किया गया है। कौन से रस की बात की गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। तो वीरगाथा काल की रचनाओं में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में बताना है कि फारसी और संस्कृत दोनों के विद्वान थे, या विनोदी और सहृदय थे, कि मुकरियाँ बहुत सरल थी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग पकड़ पा रहे होंगे कि ये तीनों सही है। फारसी संस्कृति दोनों के विद्वान थे अमीर खुसरो, विनोदी और हृदय भी थे। साथ ही मुकरियाँ, ये अपनी मुकरियों को जो लिखे हैं वो बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं। तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है। तो खालिक बारी रचना है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की मसनबियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं। तो ये जो भाषा है इनकी, ये फारसी भाषा है। अभिनव जयदेव की उपाधि किसे मिली है। तो अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है विद्यापति को। खुमार रासो, जिसको खुमार रासो भी कहा जाता है, तो इसके रचयिता कौन हैं खुमार रासो के। तो दलपत विजय हैं, डिस्कस किए थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। तो इसके क्या हो जाएंगे, चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। आल्हा खंड में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो आल्हा खंड में आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों का विचार है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को चंद्रबरदाई के पुत्र ने पूरा किया, जिसका नाम क्या था? तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो थे जल्हड़। चंद्रबरदाई के पुत्र कौन थे? जल्हड़। अगला क्वेश्चन है, वीर काव्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वीर काव्य के बारे में ये 4 कथनों में से कौन सा गलत है? यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये पूर्णतः प्रमाणिक माने जाते हैं कौन? वीर काव्य। तो ये कथन गलत है, ये पूर्ण प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? तो अमीर खुसरो की जो रचना है वो है खालिक बारी। विद्यापति की विख्यात रचना कौन सी है? तो विद्यापति की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता है, कौन सी रचना है? पदावली। सारंगधर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सारंगधर जो ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ है हम्मीर रासो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वीर रस की अपेक्षा श्रृंगार रस अधिक है? तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन सही होगा बिसलदेव रासो में जो है श्रृंगार रस, वीर रस की अपेक्षा श्रृंगार रस की अधिकता है बिसलदेव रासो में। वीर गाथा काल की एक रचना संदेश रसिक है, इसके रचयिता कौन है? तो संदेश रसिक जो है इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। एक प्रतिष्ठित ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका लिखा हुआ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण पे आधारित पुस्तक है और इसके जो रचयिता हैं ये दामोदर भट्ट का। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण कौन लिखे हैं? तो दामोदर भट्ट लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है? तो जिस ग्रंथ में राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम का या प्यार का वर्णन है वहाँ पे होगा पदावली। पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में जो स्थान जयदेव का है वही हिंदी साहित्य में किसका है? तो जिस तरह संस्कृत साहित्य में जयदेव स्थान रखते हैं उसी तरह यहाँ पे विद्यापति का है हिंदी साहित्य में स्थान। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की भाषा पर किसका प्रभाव अधिक दिखता? अमीर खुसरो की भाषा का प्रभाव भाषा पर किसका प्रभाव दिखता है? तो अमीर खुसरो की भाषा पर प्रभाव जो दिखता है वो है ब्रज भाषा का। पृथ्वीराज रासो में वीर रस के साथ है, तो पृथ्वीराज रासो में वीर रस के साथ है श्रृंगार रस। अभी इसके पहले हम डिस्कस किए हैं श्रृंगार रस। दलपत विजय की रचना कौन सी है? तो दलपत विजय जो लिखे हैं ये भी डिस्कस किए हैं अभी क्वेश्चन में। खुमाड़ रासो है, तो खुमाड़ रासो जो है दलपत विजय की रचना है, जिनको खुमाड़ रासो यहाँ पे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार दोनों का प्रयोग किया गया है। खुमाड़ रासों में चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सी रचना तिरहुत के शासन की प्रशंसा में लिखी गई है? तो यहाँ पे जो रचना है वो है कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है आदिकाल में तिरहुत के शासन काल की प्रशंसा इसमें की गई है कीर्तिलता में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ और लेखक जोड़ा सही है? तो पद्मावत विद्यापति, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, आल्हा खंड, नरपति नाल, बिसलदेव रासो, जगनिक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ लेखक जोड़ा सही है? तो सही पूछा गया है
यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को हिंदी का आदि गीतकार माना जाता है? तो किस कवि को माना जाता है आदि गीतकार? यहाँ पे विद्यापति को माना जाता है आदि गीतकार। अपभ्रंश का अधिकतर किस छंद में लिखा गया है? अपभ्रंश काव्य अधिकतर किस छंद में लिखा गया है? तो ये अधिकतर लिखा गया है दोहा छंद में, जिसको दूहा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति रचित मैथिली का विख्यात ग्रंथ कौन है? तो विद्यापति जो मैथिली में लिखे हैं वो बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही हमारा ऑप्शन होगा पदावली। पदावली जो है विद्यापति द्वारा लिखित है, ये मैथिली में विख्यात जो है ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को कुछ साहित्यकारों ने चारण काल कहा है। तो क्या कहे हैं? चारण काल कहे हैं आदिकाल को कुछ साहित्यकारों ने। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। तो ये 40 क्वेश्चन थे आदिकाल से जो डिस्कस किए हुए क्वेश्चन, कुछ इसमें थे, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो क्लास में नहीं लिए गए हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।